दोस्तों नमस्ते। मैं आज एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूं जो कभी मेनस्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा, जानबूझकर नहीं बताएगा, क्योंकि इस कहानी को बताने के बाद ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे कि मेरे जैसे कई लोग जिस बात का दावा करते आए हैं वह दावा कितना पुख्ता है, कितना सच्चा है, इसका प्रमाण मिल जाएगा। तो ये खबर तो किसी मेनस्ट्रीम मीडिया ने नहीं दी, लेकिन मेरे जैसे या हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व की भावना लेकर जितने भी चलने वाले हैं उन लोगों ने कैसे इसको सामने लाया है, यही आपको मुझे बताना है। कहानी शुरू होती है अहमदाबाद से, अहमदाबाद की वंदे भारत ट्रेन। अब वंदे भारत ट्रेन को भी टारगेट किया जाता है क्योंकि वंदे भारत मोदी ने शुरू की है। इसका नाम ही वंदे भारत है। जिसको वंदे मातरम से एलर्जी है ना, वो वंदे भारत से भी एलर्जी रखते हैं और वंदे भारत कैसी गलत है ये बताने की पुरजोर कोशिश की जाती है। ट्रेन के सामने कभी पत्थर रखे जाते हैं तो कभी लोहे की सलाखें गाड़ी जाती है और किसी भी तरह से वंदे भारत का एक्सीडेंट हो इसका ख्याल किया जाता है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं। अहमदाबाद के स्टेशन पर एक कंप्लेंट आई और वो कंप्लेंट ये थी कि वंदे भारत ट्रेन में मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है। छोटी सी कंप्लेंट, एक लैपटॉप की चोरी होने की कंप्लेंट। लेकिन अहमदाबाद की पुलिस बड़ी चुस्त रेलवे पुलिस ने अहमदाबाद में जिसने लैपटॉप चोरी होने की कंप्लेंट की थी उस कंप्लेंट को सीरियसली लिया और वंदे भारत के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालने लगे। एक बात उन्हें पता चली कि एक सीट से एक व्यक्ति उठता है, वह उस व्यक्ति का लैपटॉप चुरा लेता है और उसी ट्रेन के अंदर से वो उतर जाता है और निकल जाता है। अब किसने चुराया है यह तो पता चला, कौन सी सीट से उठा था यह भी पता चला और कहां उतरा है यह भी पता चला। पूरी तफ्तीश के बाद पुलिस को यह जानकारी हो जाती है कि वह व्यक्ति अब अहमदाबाद में नहीं है। तो उस व्यक्ति का पता लगाना तो जरूरी होता है। जिस सीट से वह व्यक्ति उठा हुआ होता है उस सीट की बुकिंग कहां से हुई है यह जानने की कोशिश की जाती है। जिस सीट का नंबर होता है उस सीट की बुकिंग एक मोबाइल से की गई होती है और पुलिस के हाथ वो मोबाइल का नंबर और वो मोबाइल का बाकी चीजें लग जाती है। अब मोबाइल और नेटवर्क पता चला तो पुलिस उस मोबाइल के टावर के लोकेशंस को ढूंढने की कोशिश करती है और पुलिस को यह पता चल जाता है कि यह मोबाइल अब दिल्ली लोकेशन में है। अहमदाबाद से दिल्ली चला गया। दिल्ली लोकेशन पर ट्रेस करते करते दिल्ली के ही एक होटल में अहमदाबाद की रेलवे पुलिस पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वह व्यक्ति एक आलीशान होटल में दारू पीते हुए बैठा होता है। पुलिस उस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेती है, अपने गिरफ्त में ले लेती है और वह व्यक्ति कहता है, अरे भाई मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मैं तो आर्मी मैन हूं, मेरा नाम मेजर हर्षित चौधरी है और मैं गलती से वो लैपटॉप उठा के ले गया है। आर्मी का नाम सुनते ही पुलिस थोड़ी नर्म पड़ जाती है। हर्षित चौधरी अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है, जो आईडी कार्ड मैं आपको भी दिखा रहा हूं। हर्षित चौधरी का आईडी कार्ड तो देखा और पता चला कि ये सच में सेना में मेजर है। हर्षित चौधरी जैसा मेजर वाला आदमी चोरी कर सकता है क्या, यह सवाल पुलिस के मन में आता है। फिर भी पुलिस होती है, जांच करने लगती है। वह मिलिट्री को भेज देती है और कहती है कि इस मेजर हर्षित चौधरी के बारे में पता लगाया जाए। छानबीन होने के बाद यह पता चल जाता है कि यह हर्षित चौधरी नहीं है, यह व्यक्ति कोई और है और यह व्यक्ति होता है मोहम्मद शाहबाज खान। और ये कुछ साल पहले 2015 तक सेना में ही एक सामान्य सिपाही के रूप में काम करता था और उसे सेना में अशिष्ट व्यवहार करने के कारण निकाल दिया था। अब सेना के रैंक की जानकारी वहां के
आईडी कार्ड की जानकारी रखकर इसने अपने आप को मेजर हर्षित चौधरी के रूप में प्रस्तुत किया और ये ऐसे ऐसे कांड करता रहा था। दोस्तों, कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी अब सच्चा मोड़ लेती है जब वो हर्षित चौधरी नाम धारण किया मोहम्मद शहबाज खान पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और उसका मोबाइल पुलिस के पास आ जाता है। तो उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक कॉल आ जाता है। पुलिस उसके कॉल को रिसीव करती है और उधर से एक स्त्री बोल रही होती है, जो स्त्री इस हर्षित चौधरी की पत्नी होने का दावा करती है। एक हिंदू स्त्री हर्षित चौधरी की पत्नी होने का दावा करती है और वह उसके साथ क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेती है। सच में उसको झटका तो तब लगता है जब पुलिस के द्वारा ही उसको यह पता चलता है कि यह कोई हर्षित चौधरी वुधरी नहीं है, ये मोहम्मद शहबाज है और वो गलत नाम लेकर रह रहा है। दोस्तों, ये जो उसकी पत्नी है वो हिंदू है और ये हिंदू पत्नी के साथ उसने ऐसे ही मंदिर में जाकर शादी कर ली, मंगलसूत्र गले में डाल दिया और अलीगढ़ के ही एक शहर में, जहां का ये मोहम्मद शहबाज है, उसको अलीगढ़ के ही एक शहर में उसको किराए से मकान लेकर उसको रहने के लिए रखा था। बार बार उसके पास जाके पति होने का फर्ज वो निभाता था। असली कहानी जानकर तो आगे चौंक जाओगे। इस फर्जी मेजर ने, फर्जी हर्षित ने, मतलब अपने मोहम्मद शहबाज ने शादी.com पर अपने आप को रजिस्टर्ड किया था और उसी के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 100 हिंदू महिलाओं के साथ उसके संबंध थे। लगभग 100, जबकि ये खुद हरामखोर शादीशुदा था, उसके बच्चे थे। 100 हिंदू महिलाओं को उसने मेजर हर्षित चौधरी यह अपना नाम लेकर अपने संबंधों में रखा था। कई महिलाओं से पैसे भी ऐंठे थे, लाखों रुपए उसने ऐंठ लिए थे। एक के साथ तो शादी करके घर बसा रहा था। अब मैंने जो कहानी आपको बताई है उसके खबरें कहां आई है यह भी आपको दिखा था। एक है, देखिए आपके सामने ही ऑफ इंडिया की खबर दिखेगी, उसके बाद जयपुर डायलॉग की खबर दिखेगी, उसके बाद और भी खबरें आपको दिखेंगी। यह सारी खबरें डिजिटल मीडिया से है, मेरे जैसे लोगों ने दी हुई है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर हमें कहीं भी नहीं दिखती है, ना कोई देने की चेष्टा करता है। हर्षित चौधरी हिंदू नाम लेकर, मिलिट्री का नाम लेकर एक हरामजादा दुनिया को ठगते चला जाता है और वह मुसलमान होता है जो हिंदू महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ भी करता है। धन्यवाद उस अहमदाबाद पुलिस का जिन्होंने ये सच सामने लाया। नमस्ते।